नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धरोहर अनुभव पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भौतिक विभाजन कहते किसे हैं। मान लो कोई एक राज्य है या कोई क्षेत्र है, जैसे ये राजस्थान है। राजस्थान मैंने आपको पहले ही बताया, राजस्थान की आकृति कैसी है, विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है, लगभग इस प्रकार। अपन को अगर पूरा मैप नहीं बनाना है तो इस प्रकार भी अपन पढ़ सकते हैं, जैसे इस साइड का गंगानगर है, बांसवाड़ा है, धौलपुर है, जैसलमेर है। ठीक है, तो भौतिक विभाजन कहते किसे हैं ये पढ़ रहे। देखो, ये राज्य है, राज्य का जो क्षेत्रफल है या जो भूभाग है वो किस प्रकार का है, इस आधार पर उसका भौतिक विभाजन होता है। जैसे ये राजस्थान है, तो राजस्थान का भूभाग है वो कैसा है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, पठार है या फिर मैदान है, किस प्रकार का है, इस आधार पे इनका भौतिक विभाजन किया जाता है कि रेगिस्तान है, पठार है, पहाड़ है, मैदान है। इसकी विशेषताओं के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। तो राजस्थान का विभाजन कैसे होगा, राजस्थान की भूभाग किस प्रकार का है, इसके बारे में जानेंगे। राजस्थान का भौतिक विभाजन भौतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को चार भागों में बांटा जाता है। राजस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। कौन कौन से, एक तो राजस्थान में रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान को क्या कहते हैं, इस रेगिस्तान का नाम क्या है, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल रेगिस्तान भी है। फिर पहाड़ है, तो राजस्थान में पहाड़ भी है, एक पर्वत भी है। इस एक पर्वतों की पूरी श्रृंखला है राजस्थान में, जो जैसे राजस्थान ऐसा है ना, तो यहाँ से लगभग ऐसे चलती है। ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। तो एक पर्वतों की पूरी पर्वतमाला है, पहाड़ है, तो इसे उस पर्वतमाला का नाम क्या है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, मैदान भी है राजस्थान में, मैदानी भाग भी है, जिसे राजस्थान का पूर्वी भाग मैदानों से आच्छादित है, तो इसे राजस्थान के संदर्भ में पूर्वी मैदान भी कहते हैं। और पठार भी है, ये पठार का वाला क्षेत्र है, ये हाड़ौती के आसपास है, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार कहते हैं, क्योंकि हाड़ौती इस क्षेत्र में है, तो ये दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है, तो इसे दक्षिण पूर्वी पठार या फिर हाड़ौती का पठार कहते हैं। हाड़ौती का पठार कहते हैं। राइटिंग का थोड़ा सा देख लेना। राजस्थान को भौतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को 5 भौतिक उप भागों में बांटा जाता है। एक थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान या पूर्व मैदानी क्षेत्र, और दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल जितना भी है, कितना है, 100% है, जितना अपने आप में था 100% है। कुल क्षेत्रफल जैसे मैंने आपको बताया था 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 1,32,140 माइल स्क्वायर या वर्ग मील है। इस पूरे क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत थार का मरुस्थल है, कितना प्रतिशत भाग अरावली है, कितना प्रतिशत भाग पूरी मैदानी क्षेत्र है, और कितना प्रतिशत भाग हाड़ौती का पठार है, इस बारे में देखते हैं। ये छोटा सा मैंने मैप तैयार करने का प्रयास किया था। देखो, ये राजस्थान पूरा है, राजस्थान का ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ से लेके ये पूर्व का पूरा क्षेत्र है ना, ये पश्चिम का, राजस्थान का उत्तरी और पश्चिमी भाग पूरा, ये इतना बड़ा भाग है, ये थार का रेगिस्तान है। थार का रेगिस्तान, थार का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान या थार का मरुस्थल है। ये टोटल क्षेत्रफल का 61.11% भाग रखता है। राजस्थान का टोटल जितना भी क्षेत्रफल है उसका 61.11% क्षेत्रफल मरुस्थल के रूप में है, थार का रेगिस्तान के रूप में है।
तो लगभग 61% आप कह सकते हो टोटल का लगभग 2/3 भाग, मतलब दो जितना टोटल है उसका 2/3 भाग, उसके 3 भाग कर दिए जाए तो 2 भाग लगभग रेगिस्तान है। एग्जैक्ट नहीं आता है लेकिन, और पूरा जितना भी मरुस्थल है ये भारत में जितना फैला हुआ, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ भारत में है, कुछ भारत में भी, कुछ राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में फैला हुआ है। टोटल जितना भी थार का मरुस्थल जितना है ना टोटल, उसका 62% अपने राजस्थान में। टोटल थार का मरुस्थल पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी फैला हुआ है। उस पूरे थार के मरुस्थल का लगभग 62% अपने राजस्थान के पास है। और राजस्थान का जितना भी टोटल क्षेत्रफल है उसका 61.11% क्षेत्रफल थार के मरुस्थल के रूप में है। थार के मरुस्थल के जस्ट पूर्वी भाग में ये जो आप छोटा सा चित्र देख रहे हैं ये अरावली पर्वतमाला है। ये थार का रेगिस्तान था, ये है अरावली पर्वतमाला। ये राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 9% भाग धारण करता है, 9% भाग रखता है। ये राजस्थान के देखो दक्षिण पश्चिमी भाग से शुरू होती है और उत्तर पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, थार के मरुस्थल के जस्ट बाद में अरावली, अरावली के जस्ट बाद में जो ये क्षेत्र देख रहे हो ये वाला, ये क्षेत्रफल राजस्थान का कहलाता है पूर्व का मैदानी क्षेत्र या पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये मैदानी क्षेत्र है, ये नदियों द्वारा सिंचित है, अधिकांश क्षेत्र नदियों द्वारा सिंचित है, इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। क्योंकि अगर नदियों से सिंचाई होती है, यहाँ देखो माई नदी चलती है, यहाँ से बनास नदी चलती है, यहाँ से चंबल नदी चलती है, तो ये अधिकांश क्षेत्र है जो नदियों के द्वारा सिंचित है। अगर नदियों द्वारा सिंचित हो तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर कृषि भी बहुत ज्यादा होती होगी। तो जहाँ अपन लगातार कृषि करते हैं वो क्षेत्र सपाट हो जाता है, एकदम समतल मैदान की तरह जाता है। जैसे अपन अपने खेत जोतते हैं तो अपने खेतों का क्षेत्र है वो पूरा समतल होता है, उसी प्रकार ये मैदानी क्षेत्र है जो कृषि सबसे ज्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। ये राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 23% भाग रखता है। बाकी ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये हाड़ौती है, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ हाड़ौती कहते हैं, लगभग हाड़ौती भाग, और कुछ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का भाग है, इसे हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार कहते हैं। हाड़ौती का पठार कहते हैं। ये राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 6.89% भाग रखता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल को शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग रखता है। ठीक है, फिर है अरावली, अरावली पर्वतमाला जो टोटल क्षेत्रफल का 9% भाग रखता है। उसके बाद आता है पूर्वी का मैदानी क्षेत्र जो टोटल क्षेत्रफल का 23% भाग रखता है। उसके बाद आता है हाड़ौती का पठार जो टोटल क्षेत्रफल का 6.89% भाग रखता है, 8-9% क्षेत्रफल रखता है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? मरुस्थल। सबसे छोटा भाग भूभाग कौन सा है? किस प्रकार की भौतिक विशेषताएं? ये हाड़ौती का पठार है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या पठारी भाग। ठीक है, सबसे उपजाऊ जमीन कौन सी है? दक्षिण पूर्वी पठारी, दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग। क्यों? क्योंकि ये सब ज्यादा नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, और ये है सारी पर्वतमाला है, इसमें राजस्थान के ऊंचे ऊंचे पर्वत है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर, वो भी इसी अरावली पर्वत का भाग है जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, माउंट आबू में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, चलो अब देखो मैं इसको एक बार साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलो ये रहने देते इस साइड वाला, ये कर लेते हैं साफ। ठीक है, अब कुछ ये मिटा देते हैं। ठीक है, देखो एक बार पुनः रिवीजन। राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल 3,92,239 वर्ग किलोमीटर, उसका 61.11% क्षेत्रफल
थार का मरुस्थल है, 9% भाग अरावली पर्वतमाला में है, 23% भाग पूर्वी मैदान में है और 6.89% अर्थात लगभग 7% भाग हाड़ौती के पठारी क्षेत्र है। देखो ये वाला क्षेत्र है, ये बहुत सूखा क्षेत्र है, यहाँ वर्षा बिल्कुल कम होती है। और ये वाला क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। राजस्थान की विशेषता देखो, यहाँ से वर्षा ज्यादा होगी, इधर यहाँ वर्षा ज्यादा होगी सबसे ज्यादा, यहाँ इसकी तुलना में यहाँ कम होगी, यहाँ इसकी तुलना में कम होगी, यहाँ कम, और लास्ट में जाते जाते बहुत कम हो जाती है। तो राजस्थान की सबसे ज्यादा बरसात किस क्षेत्र में होती है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। सबसे कम बरसात किस, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक बरसात होती है और ये सबसे कम बरसात होती है। तो जिस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है उस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी, उसे बोलेंगे, देखो जलवायु को दो भागों में बांटे ना अपन, तो एक होती है जहां बरसात कम होती है उसे बोलते हैं शुष्क जलवायु, और जहां ज्यादा होती है उसे बोलते हैं आर्द्र जलवायु। ठीक है, अगर अब आर्द्र और शुष्क दो प्रकार की जलवायु है। आर्द्र में अगर थोड़ी सी ज्यादा बरसात हो रही है, आर्द्र से भी औसत बरसात होती है उससे भी, या जितनी नॉर्मल बरसात होनी चाहिए उससे भी ज्यादा हो, तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अति आर्द्र। और जहां नॉर्मल अच्छी बरसात हो रही है उसे बोलेंगे आर्द्र। जहां बरसात कम हो रही है उसको बोलेंगे शुष्क। लेकिन ऐसा क्षेत्र जिसमें बिल्कुल न के बराबर बारिश हो रही हो, या बहुत कम हो रही हो, जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं हो रही हो, तो उसे क्या बोलेंगे? जैसे ज्यादा हो रही है तो अति आर्द्र, तो उसे अति शुष्क, या दूसरे वाले को शुष्क, या फिर इसको शुष्क ऊपर वाले को बोल देंगे, इसको बोलेंगे अर्ध शुष्क। ठीक है, देखो राजस्थान चार क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इस जलवायु को भी 4 क्षेत्रों में बांटेंगे, तो इसको बोलेंगे अपन आर्द्र जलवायु। देखो ये पूर्वी भाग मैदानी भाग है, इसमें सिंचाई नदियों से अच्छी होती है, तो ये आर्द्र जमीन है, अपन औसत आर्द्र मानते हैं इसको। ठीक है, मानते अपन नहीं, भूवैज्ञानिकों ने माना है, तो इसकी जलवायु है आर्द्र जलवायु है। आर्द्र प्रकार की जलवायु है। तो ये मैदानी भाग की जलवायु राजस्थान की है, वो आर्द्र जलवायु है, यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, अच्छी कृषि की जा सकती है। तो इस क्षेत्र में ऐसी ज्यादा होती है, तो आर्द्र से ज्यादा होगी तो क्या बोलेंगे? अति आर्द्र। आर्द्र जलवायु पूर्वी मैदानी भाग में होती है, और पठारी भाग में या दक्षिण पूर्वी भाग में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में होती है अति आर्द्र प्रकार की जलवायु। आर्द्र से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ होती तो आर्द्र प्रकार की, लेकिन आर्द्र से थोड़ी सी कम होती, तो इसे बोलेंगे उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु। और रेगिस्तान में किस प्रकार की होगी? शुष्क जलवायु। अब देखो रेगिस्तान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो यहां पर अगर बरसात हो रही है उतनी की उतनी यहाँ क्षेत्र में, इस क्षेत्र में नहीं होगी। ये पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा धीरे धीरे कम होती रहती है। तो इसको और इसको एक ही जलवायु में रखना उचित होगा क्या? नहीं। तो अगर अपन इसको शुष्क जलवायु बोलते हैं तो ये इसकी भी आधी है, तो इसे बोलेंगे अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु। तो राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भागों में: अति आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, शुष्क और अर्ध शुष्क। आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप इतना ध्यान रखना है कि जो मैदानी भाग है इसे बोलते हैं अपन आर्द्र जलवायु। मैदान से इधर जाएंगे ज्यादा हो रही है अति आर्द्र, इधर जाएंगे तो उप आर्द्र। तो ये तीनों आर्द्र वाले हो गए। ये शुष्क भाग है। ओहो, मैंने थोड़ा गलत बता दिया था। ये पूरा शुष्क है, देखो ये पूरा भाग है शुष्क है ना, सॉरी मैंने इसको अर्ध शुष्क बताया था। ये जो ज्यादा सूखा हुआ है इसमें वर्षा ज्यादा हो रही, तो ये आधा सूखा इसको मानेंगे। तो रेगिस्तान को ये वाला भाग होगा शुष्क, और इसकी तुलना में इधर ज्यादा बरसात हो रही तो ये मतलब कम सूखा है, आधा सूखा आधा गीला, तो इसको मानेंगे अर्ध शुष्क।
ठीक है, इसमें सुधार कर लेना। कभी कभी क्या मैं ध्यान हट जाता है, ध्यान नहीं दे पाता हूँ, हो सकता है गलती ऐसे मैंने मैप वाले में वीडियो में भी की थी, एक दो में हो जाती है, ध्यान नहीं रहता। सामने अगर किसी को बैठ के पढ़ाना होता है तो इजी रहता है, क्योंकि सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, उससे वही आपको बता देगा। लेकिन कैमरे के सामने आपने जो बोल दिया है तो आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी ध्यान में आता है तो आप सुधार कर लेते हैं। तो ये है आर्द्र, आर्द्र से ज्यादा अति आर्द्र, और इधर उपाद्र। ये शुष्क है, शुष्क से इधर जाएंगे तो अर्ध शुष्क है। तो जलवायु के बारे में बिल्कुल क्लियर है। क्षेत्रफल के बारे में क्लियर है। राजस्थान का वैसे 4 भौतिक विभाजन में बांटा जाता है। थार का मरुस्थल जो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल का 61.11% धारण करता है। फिर है अरावली पर्वतमाला जो 9% क्षेत्रफल पर स्थित है। उसके बाद है पूर्व का मैदानी भाग जो राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 23% क्षेत्र धारण करता है। और राजस्थान का सबसे दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं, ये 6.89% क्षेत्रफल लगता है। ये अति आर्द्र जलवायु है। आर्द्र, उप आर्द्र, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रकार की जलवायु है। अब पढ़ेंगे अपने इन क्षेत्रों की मिट्टियां कैसी है। देखो, थार की रेगिस्तान की मिट्टी किस प्रकार की है? बालुई या रेतीली मिट्टी है, या रेत है, तो या रेतीली या बालुई मिट्टी है। चलो इससे पहले अपन जनसंख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, ये वाला क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, शुष्क क्षेत्र है। बरसात कम होती है, बरसात कम होती है, कृषि भी कम होती है, और कृषि कम होगी तो यहाँ रोजगार के साधन संपन्न कम होंगे। जिस क्षेत्र में रोजगार कम होते हैं तो वहां जनसंख्या भी कम होगी। इस क्षेत्र में देखो कृषि अच्छी होती है, कृषि अच्छी होगी, रोजगार भी अच्छा होगा। रोजगार और कृषि जहाँ अच्छी होगी वहां जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो 61% क्षेत्रफल है, या मोटे मोटे तौर पे कहें राजस्थान का जो टोटल 60% क्षेत्रफल है, या 2/3 क्षेत्रफल है, या राजस्थान की टोटल जनसंख्या है ना, उसका 40% भाग रहती है। राजस्थान की टोटल क्षेत्रफल, राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल के 61% भाग पर राजस्थान की टोटल 40% जनसंख्या रहती है, ठीक है। और 9% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या रहती है। ठीक है, 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या रहती है। 9% भूभाग या अरावली है, यहाँ पर खनिजों की भरपूर मात्रा है, पेड़ पौधे अच्छे हैं, तो जितनी जनसंख्या है उतना ही क्षेत्रफल लगभग बराबर रेशियो में है। लेकिन यहाँ पर देखो सूखा भाग है, कृषि कम होती है, रोजगार के साधन कम है, इसलिए क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या कम है। ये देखो 23% भाग है, कृषि भाग है, अच्छी सिंचाई होती है नदियों द्वारा, तो कृषि भी अच्छी होती है। इस कारण इस क्षेत्रफल 23% भाग पर राजस्थान की टोटल जनसंख्या का चलो पूरा हिसाब कर देते हैं। 61% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या रहती है, 9% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या रहती है, ठीक है। और 23% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या रहती है। मैंने आपको बताया था यहाँ अच्छी कृषि होती है, सिंचित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ रोजगार की संभावना सबसे ज्यादा है, रोजगार सबसे ज्यादा यहाँ उपलब्ध है, इसलिए यहाँ जनसंख्या भी घनी है, या जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है। और ये क्षेत्रफल है लगभग 7%, तो यहाँ जनसंख्या लगभग रहती है 11%। देखो बहुत कम क्षेत्रफल है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ कृषि होती है, अच्छे रोजगार के साधन। ये रेशियो लगभग बराबर है, ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही है क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि होती है इस प्रकार, ठीक है, इस कारण। तो ये जनसंख्या वाला आपको समझ आ गया। मोटा मोटे तौर पर ये देखो कि ये लगभग कितना है जनसंख्या भाग क्षेत्रफल का 70%। 70% राजस्थान की, 70% क्षेत्रफल पर राजस्थान की आधी जनसंख्या रहती है, और आधी जनसंख्या राजस्थान के 30% क्षेत्रफल पर रहती है। अलग अलग याद रखना, जिसका क्षेत्रफल 61% है वहां जनसंख्या 40%। अरावली पर 9% क्षेत्रफल है तो 10% जनसंख्या रहती है। पूर्वी मैदानी भाग में
23% क्षेत्रफल, 39% जनसंख्या रहती है, और इसमें लगभग 7% क्षेत्रफल पर 11% जनसंख्या रहती है। इसी एक मैप के माध्यम से अपन बहुत सारी बातें सीखेंगे। जलवायु के बारे में पढ़ लिया, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया, और जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ से मिट्टी के बारे में। वैसे मिट्टी एक बहुत अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक आएगा तब अपन इसको वापस पढ़ेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटे तौर पे देखते हैं मिट्टियाँ किस प्रकार की है। देखो, ये रेगिस्तान है, मरुस्थल है, तो यहाँ की मिट्टी में क्या रेत है, तो ये रेतीली या बालू मिट्टी अपने यहाँ, या बलुई मिट्टी, बलुई प्रकार की या रेतीली प्रकार की मिट्टी है। और ये कैसी पर्वत क्षेत्र है, तो पर्वत क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी भी कैसी होगी, यहाँ पहाड़ है, पर्वतमाला वाला क्षेत्र है, तो यहाँ की मिट्टी भी पर्वतीय होगी। कैसी? पर्वतीय प्रकार की मिट्टी। अब ये देखो, ये वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, तो नदियां जो जल अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं, जल के माध्यम से मिट्टी लेके आती है, तो नदियों से सिंचित या जल के द्वारा लाई गई मिट्टियों को कैसी मिट्टियां कहते हैं? जलोढ़, जलोढ़ या दोमट। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या दोमट कहते हैं। तो इस क्षेत्र में अधिकतर कैसी है? जलोढ़ या दोमट प्रकार की मिट्टी अवस्थित है। यहाँ रेतीली बलुई या पर्वतों वाले भाग में पर्वतीय, यहाँ दोमट या जलोढ़ मिट्टी। ये वाला हाड़ौती का भाग है। पहले यहाँ ज्वालामुखी होते थे, तो ज्वालामुखी से लावा निकलता था आग की तरह, तो ये आग से बना हुआ है, ज्वालामुखी से बनी हुई मिट्टी तो कैसी होगी? काली होगी। तो ये काली या ऐसे रेगूर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, रेत में रेतीली या बलुई मिट्टी होगी, पर्वत में पर्वतीय होगी, ज्वालामुखी से जली हुई ज्वालामुखी या पठारी भाग में काली या रेगूर मिट्टी होगी, और जल या नदियों द्वारा निक्षेपित लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटे तौर पे मैं भौतिक विभाजन पढ़ा है। लेकिन अब इसको अपने एक और एक तो नहीं, 2-3 वीडियो बनेगी। देखो, इस भौतिक भाग को वापस पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। ये इधर वाला शुष्क, ये अर्ध शुष्क। फिर शुष्क मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं, बालू का मतलब दोहरे होते हैं ना, तो दोहरे कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। फिर ये वाला, इसमें कुछ कुछ नदियां चलती हैं, इसलिए अर्ध शुष्क कहते हैं। लूणी है, इधर घग्गर है, ये कांतली नदी है शेखावटी में, और छोटी मोटी जवाई है, जोजड़ी है, सुकड़ी, लिलड़ी, बांडी, खारी, ऐसी कई नदियां हैं। तो ये थोड़ा सा अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है। ये तो पूर्ण शुष्क है, यहाँ पर नदियां वगैरह ऐसी है नहीं। तो ये शुष्क क्षेत्र, रेगिस्तान को पुनः शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटा जाता है। तो शुष्क के बारे में उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर अर्ध शुष्क के बारे में अर्ध शुष्क मरुस्थल की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो ये मरुस्थल पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन अरावली को पढ़ेंगे। अरावली को भी ऐसे नहीं कि सीधे अरावली पढ़ेंगे, अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। ये अरावली का उत्तरी भाग, तो उत्तरी अरावली, ये दक्षिणी अरावली, ये मध्य की अरावली। ठीक है, और इसी प्रकार ये मैदानी भाग है, तो मैदानी भाग को भी कई भागों में बांटा जाता है। कैसे? जो नदी, ये मैंने बताया नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, जिस नदी के क्षेत्र का आता है उसको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ वाला क्षेत्र माही नदी द्वारा सिंचित है, तो माही का मैदानी भाग, यहाँ से ये बनास चलती है, तो ये बनास का मैदान, यहाँ से ये चंबल आती है, तो ये चंबल का मैदान। ऐसे उप भागों में बांटा गया है। ठीक है, और ये हाड़ौती का पठार, ऐसे पिंड मांडो, ऐसे कोई खास है नहीं। ऐसे अपन कल वाले वीडियो में रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे कि मरुस्थल या रेगिस्तान को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, शुष्क और अर्ध शुष्क। इनकी अलग अलग विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं पढ़ लेंगे, और एक में ये पूरा पढ़ लेंगे, और एक में टोटल हो जाएंगे 4 भौतिक प्रदेशों की 4 क्लास है। 4 क्लास में अच्छे से अपन कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।